नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारे खेती है उसमें जो हम कौन सी हर्बिसाइड दवा डालते हैं जिससे जो हमारा खरपतवार वह नष्ट हो जाता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसी ही मिलती रहें। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो श्रीराम कंपनी का रेजर के नाम से जो हर्बिसाइड आता है उसके बारे में। अब देखिए, जो श्रीराम का जो हर्बिसाइड आता है रेजर, उसमें जो कौन से जो टेक्निकल आता है और जो कौन कौन से जो खरपतवार है उसको नष्ट करता है, कौन कौन सी जो हम फसलें उसमें उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो श्रीराम का रेजर है उसमें आपको देखने को मिलेगा इमिजा थापर 10% SL। अब देखिए, इमिजा थापर 10% जो SL है वो टेक्निकल साल्ट है। ये टेक्निकल साल्ट आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम की जो हर्बिसाइड दवा आती है उनमें सब में देखने को मिलेगा। यानी जो मेन अगर चीज़ देखें यानी जो साल्ट है वो होना चाहिए, जो हमारा इमिजा थापर 10% है वो, तो वो देखने को श्रीराम की जो रेजर है उसमें मिलता है। अब बात करते हैं पहले कि जो इसको हम है वो कौन कौन सी जो फसलें हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा श्रीराम का जो रेजर है या कहें इमिजा छापर जो 10% है उसका यूज़ हम सोयाबीन, मूंगफली की फसल, गंवार, मूंग, उड़द, इस प्रकार की जो फसलें हैं उस पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यह बात करते हैं कि कौन कौन से जो हमारे खरपतवार है उसको कंट्रोल करता है, किस प्रकार से करता है। देखिए, जो इमिजा थापर 10% है वैसे जो हमारी सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, यानी जो चौड़ी पत्ती और जो सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करता है। अगर बात करें कि खरपतवार होता है क्या, तो देखिए, खरपतवार वह होता है जो हमारी फसल होती है उसमें जो अनवांटेड जो पौधा होता है, यानी बिना किसी यूज का जो पौधा होता है उसको हम खरपतवार का नाम दे सकते हैं। तो चौड़ी पत्ती और जो सकड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है उसको क्या करता है, जो इमिजा थापर 10% है वो क्या करता है, नष्ट करता है। अब देखिए, जैसे ये हमारा पत्थरचट्टा घास हो गया, या फिर बात करें जो जंगली घास हो गया, जो दूब हो गई, छोटी दूधी, बड़ी दूधी हो गई, या बात करें जो हमारा मकड़ा घास हो गया, उसको जो डूंगर वाला घास आता है उसको करता है, सत्यानाशी होती है उसको नष्ट करता है। यानी कई प्रकार के जो छोटी और जो पतली और जो चौड़ी चकड़ी सकड़ी के जो घास आते हैं उसको क्या करता है, यह नष्ट करता है। फिर अगर बात करते हैं जो इमिजा थापर 10% है उससे जो कौन से जो खरपतवार है वो नहीं उगते। देखिए, क्योंकि जो कोई भी हेर्बिसाइड दवा हो जिसका यूज है तो उसका डिसयूज भी है, यानी किसका जिसका उपयोग है तो उसका अनुपयोग भी है। यानी जो सारे खरपतवार को तो ये नष्ट कर नहीं सकता। तो अगर बात करें तो हमारा जो मोटा घास आता है एक, तो उसको जो ये इमिजा थापर 10% वो नष्ट नहीं करेगा। साथ ही में जो हमारा बोकना घास या जिसको हम मोरयाबाटी के नाम से जानते हैं, इन दो प्रकार के जो घास है उनको यह नष्ट नहीं करेगा। हालांकि इस पर जो है थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिलेगा, यानी दवाई का स्प्रे करने के बाद में पीलापन उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। हमारा जो मोटा घास और जो हमारा बोकना घास आता है वो इस दवा से नष्ट नहीं होंगे। बात करते हैं, देखिए, अगर जो हमारा स्प्रे है उसको जो इमिजा थापर 10% है उसका हमें जो डोज है वो कितना लेना है पर बीघा के हिसाब से या पर एकड़ के हिसाब से। तो देखिए, पर एकड़ के हिसाब से हमें जो इसका डोज लेना है वो लेना है 400 से लेकर 600 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज लेना है। फिर अगर बात करें स्प्रे, तो देखिए, स्प्रे करते समय जो हमारी खेत है उसमें नमी होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही अच्छा जो हमारा खरपतवार है वो नष्ट होगा। तो नमी होनी चाहिए। साथ ही में जब हम स्प्रे करते हैं हेर्बिसाइड का तो या तो शाम के समय या हमें सुबह के समय इसका यूज करना है, ताकि जो हमारा खरपतवार है उसको जो ख़त्म करने की जो इस हेर्बिसाइड में जो इसकी कैपेसिटी है वो अच्छी बनती है, यानी बढ़ जाती है, यानी खरपतवार है वो अच्छा नष्ट होता है, यानी शाम और सुबह के समय। इस प्रकार हम इसका जो हमारा इमिजा थापर 10% है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप इस टेक्निकल का साल्ट है वो किसी भी कंपनी का किसी भी जगह से अपने पास के जो रिटेलर काउंटर है, खाद बीज की दुकानें, उनसे ले सकते हैं। लेकिन जो उसमें टेक्निकल साल्ट आप एक ज़रूर देख लेना, वो होना चाहिए हमारा इमिजा थापर 10% SL, ये होना ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं क्योंकि हर एक कंपनियों का आपको ये साल्ट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि जो हमारा इमिजा थापर 10% SL है उसका जब हम यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। देखिए, सावधानियां यह है कि जब हम स्प्रे करें तो हमारे हाथों और जो मास्क है उसका जो मुंह का मास्क है वह होना ज़रूरी है, हाथों में ग्लव। और साथ ही में जब हमारी हवा के विपरीत दिशा में हमें स्प्रे इसका नहीं करना है, जिस तरफ हवा का बहाव है उसी दिशा में हमें इसका स्प्रे करना है। साथ ही में जब स्प्रे करते हैं तो उस समय हमें खाली पेट नहीं रहना है। यह हो गई हमारी सावधानियाँ। और इमिजा थापर जो 10% है उसको तभी डालना है अगर बात करें कि फसल की अवधि, यानी कितनी जब हमारी फसल है वो हो जाती है, यानी कितने दिनों की फसल होने के बाद में यूज़ करना है। तो हमारी जो फसल है वो 25 से 30 दिनों की होने के बाद में हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
साथ में बात करते हैं इमिजा थापर जो 10% है उसको जब यूज़ करना है तो एक बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब हमारे खेतों में नमी बने रहे, यानी खेतों में नमी हो, उसी समय इसका यूज़ करना है ताकि प्रभावी रूप से इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार जो हमारा इमिजा थापर 10% का यूज कर जो हमारी सोयाबीन की फसल है, मूंगफली की फसल है, गंवार, मूंग, उड़द की फसल है, इन सभी में हम इसका स्प्रे कर जो हर्बिसाइड यानी जो हमारे खरपतवार है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी वो हमें लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट कर बताएं कि आपके यहाँ पर क्या श्रीराम का जो रेजर है या किसी भी अन्य कंपनी का जो इमिजा थापर 10% है उसका यूज किया जाता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसी मिलती रहे। अब मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।